जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 साहित्य हिंदी का प्रथम पाठ पवन दूतिका का अभी हम लोग 7 या 8 पद तक 8वें पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 9वें पैराग्राफ से हम लोग फिर शुरू करेंगे। हम संदर्भ पढ़ चुके हैं, लेकिन संदर्भ हम लोग एक बार फिर से दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और प्रसंग की बात जैसा हमने किया था, तो प्रसंग की बात इतना सा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने राधिका जी के द्वारा पवन को दूत बनाकर भेजती हैं, इसी का वर्णन किया है। अब कहाँ भेजती हैं हम लोग व्याख्या में समझते हैं। तो हमने जाना था कि मतलब जब पवन को दूत यानी हवा को दूत बना करके राधिका जी जब भेजती हैं, तो उनको किस तरह से क्या क्या बताती हैं। तो शुरुआत में बताती हैं कि मेरे श्री कृष्ण कैसे हैं, मेरे प्रिय कैसे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो बताती हैं कि रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति, कोई यानी कि मेरा काम करने के बीच में कोई दुखी अगर आपको मिल गया हे पवन, तो तुम उनको भी क्या करना, खुश करना, उनको भी सुख प्रदान करना। तो अब आगे कह रहे हैं कि फिर तू जब कहाँ पहुँचेगी, कहने कि जाते जाते पहुँच मथुरा। यानी तू और आगे जब बढ़ेगी, नहीं पहले तू यानी कि जब आगे बढ़ती चले जाएगी तो तुझे मथुरा यानी कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। यानी कि जब तू जाते जाते पहुँच माने पहुँचेगी, मथुरा मतलब मथुरा, धाम माने धाम, में माने में, तो उत्सुका माने तू उत्सुक हो जाएगी, उत्साहित हो उठेगी। यानी कि हे पवन, हे हवा, तू जब जाते जाते मथुरा धाम में पहुँचेगी तो तू उत्साहित हो जाएगी। कैसे उत्साहित हो जाएगी? न्यारी शोभा वर नगर की। न्यारी मतलब अनोखी, शोभा माने सुंदरता, वर माने श्रेष्ठ, नगर माने नगर की। यानी कि श्रेष्ठ नगर की अनोखी सुंदरता को देख कर क्या हो जाएगी तू? उत्साहित हो जाएगी। और क्या करना? देखना, मुग्ध होना। यानी उत्साहित भी होना और देखकर तो क्या हो जाएगी? मुग्ध होना। यानी तू देखकर एकदम खुश हो जाना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। तू होवेगी, तू हो जाएगी। चकित माने आश्चर्यचकित, लख माने देख के माने करके, यानी कि लख के मतलब देख करके, मेरु माने सुमेरु, पर्वतों से माने की तरह, मंदिरों माने मंदिरों को माने को। यानी क्या कह रहे हैं कि तू सुमेरु जैसे, तू सुमेरु पर्वतों जैसे मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएगी। और आभा वाले कलश जिनके, और आभा वाले कलश, यानी कि आभा वाले कलश का मतलब कि आभा मतलब प्रकाश, चमकते हुए, एक चमक बिखेरते हुए या चमक बिखेरने वाले, कलश माने कलश, जिनके माने उन मंदिरों के ऊपर, दूसरे मतलब कोई दूसरा, अर्क मतलब सूर्य से माने की तरह है। यानी कि ऐसा लगेगा कि जैसे, यानी कि मंदिरों के सबसे ऊंचे शिखरों पर जो प्रकाश बिखेरते हुए, चमकते हुए कह सकते हो, यानी कि मंदिरों के सबसे ऊंचे शिखर पर चमकते हुए कलश तुमको ऐसे लगेंगे कि मानो जैसे दूसरा सूर्य चमक रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं भैया, 10वां वाला है। कह रहे हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किन्वा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखेगी,
पूजा, पूजा के, समय माने समय, मथुरा माने मथुरा। एक अगर तुम देखना कि मथुरा के मंदिरों, मंदिर माने मंदिरों में, यानी अगर देखेगी कि जब तू देखेगी वहाँ पहुँचेगी, अगर देखना कि मथुरा के मंदिरों में पूजा चल रही होगी तो तू उसके यानी कि मंदिरों में प्रवेश कर जाना। यानी कि तू देखना कि भैया मथुरा यहाँ की मंदिर, मथुरा के तू देखना कि मथुरा के मंदिरों में पूजा चल रही है, आरती हो रही है, तो तू तुरंत वहाँ यानी वहाँ की मंदिरों में प्रवेश कर जाना। और क्या करना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। इन नाना मतलब अनेक प्रकार की, वाद्यों माने वाद्य यंत्रों की, मधुर माने मीठी, स्वर माने आवाज को। यानी क्या कह रहे हैं कि तू अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की मीठी आवाज की, मुग्धता माने मीठेपन को, बढ़ाना माने बढ़ा देना। यानी कि तुम अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के मीठी आवाज के मीठेपन को, मीठी जो आवाज है उसकी जो मीठापन है, मुग्धता माने यहाँ मीठापन से है, यानी मीठेपन को क्या कर देना, तू बढ़ा देना। और किनवा यानी कि फिर भी, किनवा माने फिर भी, लेके यानी किनवा का मतलब इसके अलावा, फिर भी, इसके अलावा फिर भी, लेके मतलब लेना, लेके मतलब ले करके, रुचि माने अपने पसंद के अनुसार, तरु माने पेड़ों के, शब्दकारी, शब्दकारी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि भैया नेनुआ या फिर तरोई होता है या लौकी होता है, ये सब क्या होते हैं कि जब पहले तो ये फल लगेंगे, फिर बड़े होंगे, बड़े होने के बाद ये कड़े हो जाते हैं, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये सूख जाते हैं और अंदर केवल इनके बीज ही, जो उसका जो गुच्छा रहता है वो सूख जाता है, इसके अंदर केवल बीज ही रह जाता है। लेकिन सूखने के बाद क्या होता है कि अगर इसको हिलाया जाए तो इसमें से इनके बीजों को जो एक दूसरे से लड़ते हैं तो एक आवाज़ से निकलती है। तो वहाँ वही कह रहे हैं कि तू इसके अलावा क्या करना, अपने पसंद के अनुसार, रुचि माने पसंद के अनुसार, पेड़ों के शब्दकारी यानी कि ऐसे फल, यानी कि पेड़ों के ऐसे फलों के लिए, ऐसे फलों को ले जाना कि जो शब्द यानी कि जिनसे आवाज़ निकल रही हो, जिनसे शब्द निकल रहे हों, तो उन शब्दकारी फलों को ले करके जाना और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। यानी धीरे धीरे आराम आराम से जाना और बड़े ही मधुर मतलब मीठी रव माने ध्वनि में, मुग्ध हो बजाना मतलब कि खुश हो करके बजाते रहना। फिर क्या है अगला कि तू देखेगी और आगे बढ़ेगी, जब ऐसा करके तू और आगे बढ़ेगी तो तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद गाता हो। तू देखेगी जलद तन को, यानी कि तू माने तू, हे पवन तू देखेगी माने देखेगी, जलद माने बादल जैसे, तन माने शरीर को, यानी बादल जैसे शरीर को या बादल रूपी शरीर को देखेगी, जा माने जा करके, वहीं माने वहीं, तदगाता माने पहुँचने के बाद। यानी कि हे पवन जब तू वहाँ पहुँचेगी तो जलद जैसे यानी कि बादल जैसे शरीर वाले मेरे प्रिय को देखेगी। और जब देखेगी, क्या देखेगी, जब वहाँ पहुँचेगी तो बादल जैसे शरीर को देखेगी, और देखेगी तो कि होंगे लोने नयन उनके, उनके नयन मतलब होंगे माने होंगे, लोने माने सुंदर, नयन माने आँखें, उनके माने उनके, ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्ण माने उत्कीर्णकारी माने फैलाने वाले या प्रकाशित करने वाले। यानी कि उनकी आँखें इतनी अधिक सुंदर होंगी, यानी उनकी आँखें इतनी अधिक सुंदर होंगी कि उससे प्रकाश फैल रहा होगा। यानी कि ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्णकारी माने फैल रहा होगा, यानी प्रकाशित हो रहा होगा। आगे कह रहे हैं कि मुद्रा होगी वर वदन की, मुद्रा माने स्थिति, होगी माने होगी, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख की, यानी कि श्रेष्ठ मुख की जो स्थिति होगी वो मूर्ति की तरह, सौम्यता का मतलब होता है भोलापन, यानी कि जैसे मूर्ति का भोलापन होता है ठीक उसी तरह से तुम देखोगी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण का जो श्रेष्ठ मुख है उसकी भी स्थिति वैसी ही ठीक होगी। यानी कहने का मतलब
कि मूर्ति सी सौम्यता की, मूर्ति सी सौम्यता की, यानी कि मूर्ति मतलब मूर्ति की तरह, मूर्ति सी का मतलब मूर्ति की तरह, सौम्यता का मतलब भोलापन, यानी कि मूर्ति जैसे, यानी कि मूर्ति की जैसी भोलापन होता है, यानी कि जिससे मतलब कि जिसको चाहो जैसा रख दो। जैसे मूर्ति रखी है, अगर भगवान की मूर्ति जहाँ रखो वहाँ वो उपस्थित स्थित हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मूर्ति की तरह भोलापन उनके श्रेष्ठ मुख की स्थिति होगी, यानी कि जैसे एक मूर्ति की सौम्यता, मूर्ति का भोलापन होता है, ठीक उसी तरह से मेरे प्यारे श्री कृष्ण के श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुख की स्थिति होगी। मुद्रा माने स्थिति होगी। सीधे साधे वचन उनके, सीधे साधे वचन, सिक्त मतलब सने होंगे, सुधा माने अमृत से, यानी कि उनके सीधे साधे जो वचन होंगे वो क्या होंगे, अमृत से सने हुए होंगे। इनके जब सीधे साधे वचन, इनकी उनकी जब आवाज़ निकलेगी तो उसकी वो बड़ी ही सीधी, बड़ी ही सरल स्वभाव की आवाज़ निकलेगी, और क्या होगी, एकदम अमृत से सनी हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला, जब अब राधा जी कह रहे हैं कि और आगे बढ़ेगी जब, तो देखना कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। यानी क्या करें, नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, यानी कि जैसे नीले मतलब नीला, फूले माने खिला हुआ, कमल माने कमल, दल माने दल, यानी कमल का जो एक पत्ता होता है, फूले हुए कमल का जो एक पंखुड़ी कह सकते हो, पत्ता का मतलब, दल मतलब पंखुड़ी, सी माने की तरह, गात माने श्री कृष्ण के शरीर, की माने की, श्यामता मतलब सांवला रंग, है माने है, यानी कि तो जब वहाँ देखेगी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण का जो, मेरे प्यारे श्री कृष्ण की शरीर का जो श्याम रंग ठीक उसी तरह से है जैसे, यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण के शरीर का जो श्याम रंग है वो ठीक उसी तरह से है जैसे एक नीला खिला हुए, एक नीले खिले हुए कमल के पंखुड़ी की होती है। तो कह रहे हैं कि पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, पीला प्यारा वसन, यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण पीले वस्त्र को, कटि माने कमर, में पहनते माने पहनते हैं, फबीला माने जो बहुत अधिक सुंदर लगता है, यानी मेरे प्यारे, प्यारा का मतलब प्यारे, मेरे प्यारे श्री कृष्ण पीला वस्त्र जब कमर में पहनते हैं तो बहुत अधिक सुंदर लगते हैं। क्यों? क्योंकि कमर की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि जब श्री कृष्ण जब थे तो वो कमर के नीचे ही, यानी कि कपड़े पहनते थे जो ऊपर थे, कि ऊपर आभूषणों से ही उनका मतलब शरीर ढका रहता था, उसके अलावा अपने वो सिर में पगड़ी बांध लेते थे। तो वही कह रहे हैं कि कमर के नीचे ही अधिक वस्त्र पहनते थे। तो वही कह रहे हैं कि भैया कि जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण पीला वस्त्र जब कमर में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं, बड़े ही सुशोभित होते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, छूटी मतलब छूटी हुई, काली मतलब काली, अलक माने बालों, बाल, यानी कह सकते हैं कि जैसे वो जब बाल को बांधते थे, बड़े बालों को, तो एक लट छूट जाती थी, एक छूटी हुई जो छूटा हुआ बाल रहता है उसी क्या कहते हैं, लट बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि काले छूटे हुए जो काले बाल थे, काले बाल होते थे, काले बाल होते हैं, वो मुख की कांति, यानी मुख मतलब मुख की माने की कांति माने सुंदरता को है, बढ़ाती माने बढ़ाती है, यानी कि छूटी हुई, एक छूटा हुआ काला बाल
उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाता है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। यानी कि सद वस्त्रों मतलब सद माने अच्छे, वस्त्रों माने कपड़ों में, यानी कि सुंदर कपड़ों में, नवल माने नया, तन माने शरीर, यानी कि जब वो सुंदर कपड़ों को पहनते हैं तो उनका एकदम नवीन शरीर क्या करता है, उसमें से ऐसा लगता है कि जैसे फूटती सी प्रभा हो, ऐसा लगता है जैसे बिजली निकल रही हो। प्रभा माने बिजली, बिजली निकल रही हो। यानी कह रहे हैं कि जब मेरे प्यारे श्री कृष्ण सुंदर कपड़ों को अपने, यानी सुंदर और नए कपड़ों के, यहाँ नवीन, नवल का मतलब नए, यानी कि नए और सुंदर कपड़ों को जब अपने शरीर पर धारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिजली चमक रही हो या बिजली फूट रही हो, बिजली निकल रही हो। आगे आगे वाला भैया 13वां देखते हैं। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। सांचे ढाला, सांचे में ढला हुआ, सकल पूरा, वप शरीर, है माने है, दिव्य अलौकिक, सौंदर्यशाली माने सुंदरता से भरा हुआ। यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण का शरीर ऐसा लगता है कि जैसे मानो सांचे में ढला हो और जो अलौकिक सुंदरता से भरा हुआ है। सतपुष्पों सी, सतपुष्पों माने 7 फूलों की तरह, यानी 7 फूलों के गुच्छों की तरह। सतपुष्पों का मतलब 7 फूलों के गुच्छों की तरह, सुरभि माने सुंदर, सुरभि माने सुंदर, यानी सौरभ माने तो होता है भैया सुगंध होती है, क्या सुरभि माने सुंदर, उसकी माने उनकी, इनकी श्री कृष्ण, मेरे प्यारे श्री कृष्ण की प्राण संपोषिका का मतलब होता है छाती या फिर कह सकते हैं वक्षस्थल। यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण का जो वक्षस्थल है वो ऐसा लगता है जैसे 7 फूलों का समूह हो। यानी 7 फूलों का जिस तरह से समूह, यानी 7 फूलों का समूह जिस तरह से सुंदर लगता है, ठीक उसी तरह से मेरे प्यारे श्री कृष्ण की प्राण संपोषिका अर्थात वक्षस्थल भी लगता है। आगे कह रहे हैं कि दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े सजीले। जो श्री मेरे प्यारे श्री कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ, वृषभ मतलब बैल, वर माने श्रेष्ठ, से है माने की तरह है। ये जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के कंधे हैं वो एक श्रेष्ठ बैलों के कंधों की तरह हैं और जो बड़े ही सजीले हैं, यानी जो बड़े ही सुंदर लगते हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं, यानी क्योंकि जो लंबी बाहें हैं, लंबी भुजाएं हैं, वो कलभ माने हाथी के, कर माने सूंड की, कलभ माने हाथी, कर माने सूंड, की सी माने की तरह, शक्ति माने शक्ति की, पेटिका माने भंडार है। यानी क्या कह रहे हैं कि उनकी जो लंबी लंबी भुजाएं हैं वो हाथी के सूंड की तरह शक्ति का भंडार है। फिर अगला वाला 14 देखते हैं भैया। 14वां कह रहे हैं कि राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। आगे कह रहे हैं भैया कि उनकी जो वो क्या होंगे, यानी अभी तक हमें जाना कि भाई उनके वक्षस्थल के बारे में बात हुआ, उनके शरीर के बारे में बात हुआ, उनके कंधों के बारे में बात हुई। अब आगे कह रहे हैं कि भैया उनकी लंबी लंबी भुजाओं के बारे में बात हुई, लेकिन अब आगे की जो बातें हैं कह रहे हैं कि वो राजाओं सा, नहीं जैसे राजाओं की तरह,
सिर माने उनके भी सिर पर, उनके भी सिर पर, लगा माने उपस्थित होगा, दिव्य माने अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट। यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण के सिर पर भी, सिर पर भी राजाओं की तरह अलौकिक मुकुट लगा होगा। आगे कह रहे हैं कि शोभा होगी उभय श्रुत में। शोभा माने सुंदरता बढ़ा रही होगी, शोभा होगी माने सुंदरता बढ़ा रही होगी। उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों, में स्वर्ण माने सोने, के माने के, कुंडलों माने कुंडल। यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों कानों में सोने के कुंडल बहुत अधिक सुंदरता बढ़ा रहे होंगे। फिर क्या होगा, नाना रत्ना कलित भुज में। नाना माने अनेक प्रकार के, रत्ना कलित माने रत्नों से जड़ा हुआ, रत्नाकलित माने रत्नों से जड़ा हुआ, यानी कि अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ। भुज माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, केयूर माने बाजू बंद, होंगे माने होंगे। यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण के भुजाओं में सुंदर बाजू बंद बंधे होंगे, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए होंगे या लगे हुए होंगे। मोती माला लसित उनका, मोतियों की माला से लसित, यानी लसित मतलब, लसित माने लैस, या कह सकती हो कि मोतियों की माला से भरा हुआ, लसित माने भरा हुआ, यानी मोतियों की मालाओं से भरा हुआ। उनका माने उनका, श्री कृष्ण का। कंब माने, कंब माने क्या होता है, शंख। कंब माने क्या होता है भैया, शंख। सा माने की तरह, कंठ माने गला, होगा माने होगा। यानी कि उनका, यानी मेरे प्यारे श्री कृष्ण का शंख की तरह जो गला है वो मोतियों की मालाओं से भरा होगा। आगे कह रहे हैं भैया 15वां है कि तेरे में है नायह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियो युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। कह रहे हैं कि तेरे में ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे हवा, तेरे माने तुम्हारे, तुम्हारे, में माने अंदर, तुम्हारे अंदर, है माने है, ना माने नहीं। यानी कि हे पवन, तुम्हारे अंदर नहीं है यह गुण, ये गुण। यानी कि तुम्हारे पवन, तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है कि जो माने यदि, तू माने तू, व्यथाएं माने मेरी सारी दुख की कथा, व्यथाएं का मतलब मेरे सारे दुख की कथा, सुनाए माने सुना पाए। यानी कि हे पवन, तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है कि तुम वहाँ जा करके, यानी मेरे श्री कृष्ण के पास जा करके मेरी सारी दुख की कहानी को बता सको या सुना सको। लेकिन व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापारों मतलब लेन देन। व्यापार क्या होता है भैया, कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, तुम हमें कुछ दो, या यानी कि लेन देन करना। अब उसमें पैसा है, धन है, या वस्तु का ही लेन देन है, व्यापार हो रहा है बस। तो लेन देन मुख्यतः हम समझेंगे कि लेन देन को ही व्यापार कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि व्यापारों को प्रखर मति, व्यापारों मतलब लेन देन, को माने को, प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि से, औ माने और, युक्तियों मतलब अनेक युक्तियों से, अनेक तरीकों से, चलाना मतलब आगे बढ़ाना। यानी कि तू वहाँ जब पहुँचेगी तो ये लेन देन का सिलसिला है, जो लेन देन का सिलसिला है उसको तेज बुद्धि और अनेक युक्तियों से आगे बढ़ाना। कैसे, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। बैठे माने बैठे, जो माने जो, यानी कि यदि, हो माने हो, यानी कि यदि वो बैठे हों कहाँ पर, निज माने अपने, सदन माने घर में। यानी कि यदि श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, कैसे, मेघ सी कांति वाले। मेघ माने
बादलों, सी माने की तरह, कांति वाले माने सुंदरता से भरे हुए। यानी क्या कह रहे हैं कि यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो बादलों की सुंदरता से भरे हुए हैं, यानी बादलों की सुंदरता से भरे हुए हैं, वो अगर अपने सदन, अपने घर में, अपने महल में अगर बैठे हों, तो क्या करना, तू चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन के तो उस भवन के जो चित्र लगे होंगे, उस भवन में की दीवालों पर जो चित्र लगे होंगे, उसको क्या कर देना, खूब ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना। फिर क्या कह रहे हैं कि अब चित्र देखेगी तो क्या होगा, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित उसके जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरति उनको हो सकेगी हमारी। जो यानी कि यदि, चित्रों माने तस्वीरों, में माने में, इस माने चित्रों में मतलब तस्वीरों में, विरह माने मैं श्री कृष्ण से दूर होने की, यानी कि जो दुख होता है उसे विरह कहते हैं। यानी कह रहे हैं कि किसी से दूर होने का जो दुख है, विरह माने दुख, और कैसा दुख कि दूर होने का जो दुख है। विधुरा, विधुरा माने होता है विधुर, विदुर, यहाँ विधुर, विधुर माने होता है से विधवा का उल्टा विधुर। यानी कि अब राधा जी कह रही हैं कि विधुरा, विधुरा का मतलब ऐसी स्त्री जिसका मतलब कि प्रेमी ना हो, जिसका पति ना हो, तो का मिले चित्र कोई, यानी कोई तस्वीर ऐसी मिल जाए। यानी कि हे पवन, तू जब उनके घर में या घर में जहाँ श्री कृष्ण अपने महलों में बैठे होंगे, तो वहाँ के दीवारों पर देखेगी, तो हो सकता है तुझे कोई तस्वीर दिखाई दे। तो क्या करना, अगर तुमको तस्वीर दिखाई दे, तो उन तस्वीरों में, यदि तुमको उन तस्वीरों में किसी दुखी, विरह का मतलब दुखी, दुखी विधुरा मतलब अपने पति से दूर स्त्री। यानी क्या कह रहे हैं कि यदि उन तस्वीरों में अपने पति से दूर स्त्री के दुख, कि अपने पति से दूर स्त्री जो दुखी हो, अगर उसका तस्वीर अगर तुमको दिखाई दे जाए, तो क्या करना, तो जाके निकट, यानी कि पहले वाली लाइन फिर समझ लेते हैं, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। यानी कि यदि तस्वीर में तुमको अपने पति से दूर कोई ऐसी स्त्री जो दुखी हो, अगर उसका तुमको तस्वीर दिखाई दे जाए, यानी मिले चित्र कोई मतलब तस्वीर दिखाई दे जाए, तो जाके निकट, तो उसके पास जा कर के, जाके मतलब जा कर के, निकट माने पास, तो उसके पास जाके उसको भाव से यूं हिलाना, उसको बड़े ही भाव से इस तरह से हिलाना, भाव मतलब बड़े ही आराम से, बड़े ही आराम से इस तरह से हिलाना, यूं माने इस तरह से हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे, प्यारे मतलब मेरे प्यारे श्री कृष्ण, हो के मतलब हो के चकित मतलब आश्चर्यचकित हो जाएं, जिससे चित्र की ओर देखें, यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हों, और जिसके कारण उस तस्वीर की ओर देखें। आशा है, मुझे उम्मीद है कि यो माने इस तरह से सूरत माने याद आएगी उनको, माने हो उनको, यानी मेरे श्री कृष्ण को हो सकेगी हमारी, यानी कि उनको हो सकता है कि हमारी याद आ जाए। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से मेरे प्यारे श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाए। कोई भी, अगला वाला है भैया, कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल जिसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको उसके अवहिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब आगे क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि हे हवा, हे पवन,
जो कोई इस सदन में चित्र उद्यान का हो, जो माने यदि, कोई माने कोई भी, इस माने इस, सदन माने महल में, यानी इस महल में, चित्र माने तस्वीर, उद्यान माने बगीचे का, मार का हो मतलब की हो। यानी कि यदि इस महल में, इस महल की दीवारों पर अगर तुझे कोई बगीचे का तस्वीर दिखाई दे, औ माने और, हो माने हो, प्राणी मतलब जीव, विपुल माने अधिक मात्रा में या अधिकाधिक, उसमें मतलब उस बगीचे में घूमते मतलब घूम रहे हो, बावले से मतलब पागलों की तरह। यानी कि अगर उस घर की दीवारों में कोई बगीचे का तस्वीर, बगीचे की तस्वीर दिखाई दे जाए, दिखाई दे, और उस बगीचे की तस्वीर में ही बहुत से, विपुल का मतलब बहुत से प्राणी पागलों की तरह घूमते हुए दिखाई दें, तो जाके सन्निकट, तो उस तस्वीर के पास जाकर के, सन्निकट माने पास, जाके माने जाकर, यानी कि उस तस्वीर के पास जाकर के उसको और हिला के, उसे भी, उसको क्या करना, हिलाना, और उसे भी, देवात्मा को, यानी कि जब उसको हिलाना, उसके यानी उसके पास जाना और उसे भी हिलाना खूब अच्छे से, और हिलाने के बाद हो सकता है कि देवात्मा को सुरति, यानी देवात्मा मतलब मेरे प्यारे श्री कृष्ण को, सुरति माने याद आ जाए, मेरे प्यारे श्री कृष्ण को याद आ जाए, ब्रज माने ब्रज के, व्याकुलों की कराने, यानी कि मेरे मेरे श्री कृष्ण जी को, मेरे प्यारे श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों, यानी कि ब्रज के जो लोग व्याकुल हैं उनकी याद दिला देना। आज के लिए इतना ही भैया, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।